त्याग कर दिया, उसका नहीं किया, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, वो अपना जी। अच्छा, आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट चला है लिव इन रिलेशनशिप का, तो राम हमें समझा करके बताना, क्योंकि हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की है। चलिए, तो लिव इन रिलेशन के मैं शादी नहीं करूं और अपने साथ एक पुरुष और स्त्री आपस में साथ रहें, उनके बीच में प्रेम हो, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते हैं, एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं जब तक उनकी इच्छा है, ऐसे रिश्ते लिव इन कहे जाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में इस तरह के रिश्तों को जगह होगी? जगह तो इन रिश्तों के लिए अभी भी नहीं होनी चाहिए, संस्कार और मर्यादा के खिलाफ है। पाश्चात्य संस्कृति को हमें अपनाना नहीं चाहिए, फिर जिसकी जैसी मर्जी। प्रेम करने वालों को रोका किसने? और कोई चांद से प्रेम करे तो करें क्या, जीने दो उनका हाल। हक है, मतलब तो जैसा कि हिंदू धर्म में सनातन समावेशी है तो वैसे ही रहेगा। हमारा कोई धर्म ऐसा नहीं होगा कि थोप दें, हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं होगा कि केवल एक पर्टिकुलर विषयों पर ही काम करेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। अच्छा, तो लव मैरिज के लिए पूरी जगह है हिंदू राष्ट्र में? बिल्कुल। अगर दूसरे धर्म के लड़के लड़की से कर ली तो भी जगह? नहीं, दूसरे धर्म की लड़कियां सनातन धर्म के बच्चों से कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। और उल्टा भी हो सकता है ना जी? सनातन की लड़कियां दूसरे धर्म के हिंदू राष्ट्र में अलाउड है ना ये? जी, हिंदू राष्ट्र में अगर बच्चियों को ये विचार करना चाहिए, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म को छोड़ करके पर धर्म के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए, पर अगर उनकी मति मारी जाती है तो कौन बचाए? तो हिंदू राष्ट्र में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है? समलैंगिकता, गे, बाइसेक्सुअल, इन सब पे हमारा अभी आत्ममंथन नहीं है कोई। आपने आत्ममंथन नहीं किया है, तो फिर जब सब कुछ अलाउड है, मतलब मैं देखिए मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मतलब तो मैं पूछना चाहती हूँ, आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर सब कुछ अलाउड है, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, तो आपका हिंदू कानून राष्ट्र कठोर हो जाएगा, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाएगा, सामाजिक समरसता हो जाएगी, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं होगी, भारत में रहने वाले सब सनातनी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में जैसे ही राम राज्य की परिक्रमा, तो धर्म दंड के अंतर्गत राजपीठ हो जाएगी। धर्म दंड के अंतर्गत अगर राजपीठ हो जाएगी तो हमें लगता है कि राष्ट्र का विकास बहुत तेज गति से होगा, भारत विश्वगुरु पुनः बनेगा, और हमें लगता है कि घर घर जय श्री राम की मर्यादा चलेगी। जीवनियों में अब बाबर नहीं रघुबर को पढ़ाया जाएगा, अकबर महान नहीं रघुबर को पढ़ाया जाएगा। ये हमारी हिंदू राष्ट्र की व्यवस्थाएं हैं, और इस व्यवस्थाओं में अगर व्यवस्था बनती है तो हमें नहीं लगता है कि गलत है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, इतने बदलाव आ जाए। पढ़ाई तो जितनी की जाए उतनी ज्यादा अच्छा है। अकबर क्यों पढ़ा जाए भाई, जहर के बारे में क्यों? फिर वही बात नहीं, पूछ रही हूँ मैं आपसे, देखिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि ताकि मेरे जैसे से बहुत सारे जो सवाल इन्हीं लोगों के बीच में से आते हैं, सवाल सारे पूछने चाहिए। जहर पढ़े क्यों, क्या निकलना है? मतलब जिस चीज हम रावण भी तो पढ़ते हैं ना, रावण के बारे में भी पढ़ते हैं, रावण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन रावण के लिए थोड़ी पढ़ते, राम के लिए रावण को पढ़ते हैं। अब अकबर के पढ़ने से आपका बच्चा कौन सा बहुत अच्छा जो है राष्ट्रभक्त बन जाना है। राष्ट्रभक्त अगर अकबर के पढ़ाने से आपका बच्चा बने तो आप पढ़ा सकते, हम नहीं पढ़ने दें, हम रघुबर पढ़ने दें। यानी कि हिंदू राष्ट्र में सिलेबस तो बदल जाएगा? बिल्कुल बदलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुफ्त होने चाहिए। अच्छा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुफ्त होने चाहिए। शिक्षा तो अभी भी मुफ्त है सरकारी स्कूलों में, पर मिल के है, लेकिन सरकारी स्कूल के हमारे जो मास्टर हैं, शिक्षक हैं, वो सम्मानीय है, लेकिन उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षा प्रणाली में सुधार। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र में मतलब पाठ्यक्रम तो आप पूरा बदल डालेंगे? रघुबर की चर्चा, स्वामी विवेकानंद की चर्चा, वीरांगना श्री लक्ष्मीबाई की चर्चाएं बहुत ज्यादा होगी। और मुस्लिमों में भी ऐसे कुछ अच्छे धर्मगुरु होंगे, ईसाई में भी चर्चा है ना, रसखान, रहीम, इनके दोहे पढ़ाए जाएंगे, क्या दिक्कत है, हम तो अभी भी पढ़ते। और हिंदू राष्ट्र में चुनाव होंगे जैसे लोकतांत्रिक, हमारा कोई ये विषय अपना जो कहते हो, संविधान से हमारी कोई छेड़खानी, संविधान से कोई स्पर्श नहीं। अच्छा, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में विचार चल रहा है, सुझाव मांगे गए हैं। यूसीसी जी। तो अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो यूसीसी जैसे कानून की कहाँ जगह होगी, जब आपने डिक्लेयर ही कर दिया? तो कदम ही है हिंदू राष्ट्र का, यूसीसी जगह समान नागरिक कानून, ये तो प्रथम कदम है हिंदू राष्ट्र के लिए। हाँ, प्रथम कदम ही चल रहा है, इसलिए है। एक बाप के दो बेटे हैं, अब दोनों बेटों को संपत्ति समान मिलेगी या प्लस माइनस, बताइए। कानून के मुताबिक अगर बाप की खुद की है तो वो दोनों बेटों को ना भी दे तो भी चलेगा, लेकिन और देना तो चाहे तो नहीं, जरूरी नहीं है। अगर बाप ने खुद अर्जित की है तो लेकिन बाप देना चाहता है और बाप धर्म के नाते देना चाहते हो, दोनों को समान प्यार करता है और दोनों को मानता है,
तो एक बेटा ज्यादा मंगाना चाह रहा है, एक बेटा कम, बाप दोनों को समान देना चाहता है। अब बताइए, कानून के हिसाब से जो है वो बाप की अगर अपनी कमाई हुई संपत्ति है तो अपने हिसाब से किसी जिसकी को भी दे जितना देना चाहे उतनी समान देना चाहता है बाप। एक देश में रहने वाले दो बेटे फिर एक स्पेशल विशेष व्यवस्थाओं से जी रहे हैं, एक अलग व्यवस्थाओं से, चाहे वो लॉ हो चाहे अदालत हो। इस देश में रहने वाले व्यक्ति को एक जैसी व्यवस्थाओं में रहना चाहिए। एक देश एक कानून, अलग से खर्च करने की क्या जरूरत है। एक देश एक कानून होना चाहिए, पर वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? वो तो भाई हिंदुओं की भी ऐसे बहुत सारी प्रथाएं थी जिनको, जो कुप्रथाएं थी, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, उनको अबॉलिश ये किया सभी गया था, प्रथाएं शून्य हो गई, है ना? अबॉलिश किया गया ना, शून्य हो गई हैं। हाँ हाँ। हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य, नहीं, वही मैं राम समझना राज्य चाह रही हूँ मतलब कि भारत विश्व गुरु की यात्रा। नहीं, आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि यूसीसी का मतलब हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम। हाँ, समान नागरिक कानून ये है क्या? हम बात क्या कर रहे हैं आपसे? हिंदू मुसलमान क्यों लड़े और उनको विशेष क्यों? उनकी हज यात्रा के लिए विशेष फैसिलिटी क्यों? हमारी यात्रा के लिए क्यों नहीं? तीर्थ यात्राओं के लिए भी तीर्थ यात्रा कराते हैं, कराते हैं, पर विशेष व्यवस्था जो उन्हें दी जाती वो तो नहीं दी जाती। कांवड़ों के लिए पूरी व्यवस्था होती है, हमें तो नहीं मिली है। आप पुष्प वर्षा भिजवाइए। होती है। पुष्प वर्षाएं वो अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, उनके लिए तो विशेष व्यवस्थाएं दी जाती हैं। इसलिए जिस प्रकार हमें मिलती तो उनको भी मिले, उनको जो मिलती वो हमारे लोगों को भी मिले, समान रहे। लेकिन जो कमजोर होता है, एक तर्क ये दिया जाता है कि जो कमजोर है पर उसको इतना भी बलवान मत बनाओ कि वो आपको भी खा जाए और हमें भी खा जाए। आपको ऐसा लगता है? लगता है कि लग रहा है, आपको पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। नहीं, मैं तो समझना चाहती हूँ। देखिए, हमें पता नहीं ऐसे चल रहा बहुत कि सारे आपको लोग क्यों हैं। नहीं लग रहा है। मतलब इसके पीछे तर्क क्या है? क्योंकि आप बहुत ही तर्क से बात करते हैं। आपकी सबसे तारीफ की बात यह है कि आपकी बात में आप ना तो किसी सवाल से पीछे हटते हैं और आपकी बात के हर लॉजिक होता है, फैक्ट होते हैं Fact छोटे होता मोटे, है। जो गुरु कृपा होती है। तो ये तो आप कई बार चूना बहुत खतरनाक लगा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि मतलब इसके पीछे इसके अलावा भी आपके पास और भी प्रश्न होंगे। चलिए ठीक है, तो अब ये प्रश्न से आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एक बात बताइए कि आपको सीमा जी के बारे में पता है? वो पाकिस्तान से आई हैं और पबजी खेलते खेलते उन्हें प्यार हो छोटी गया उड़ती था। उड़ती खबर सुनी, है। पूरा हमने कुछ उनकी एक वैसा- ख्वाहिश है, उनकी एक ख्वाहिश है। तो न्यूज़ नेशन ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है कि वो आपके दरबार में आना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि आपके दरबार में आप उनकी शादी करा दें। वो प्यार करती हैं जिस लड़के से, उससे शादी करा दें। अभी हमने ना तो उस बारे में कोई विचार किया कि इस पर क्या गुरु प्रेरणा लगेगी। दरबार तो सबके लिए स्वीकार है, बेझिझक आए, और हमारा सनातन सबको स्वीकार करता है। उन्हें दरबार आना चाहिए, दरबार आना चाहिए। तो दरबार के लिए उनको खुला न्योता है, बेझिझक सबको। आप तो जितने भी हो सकें सबको लेकर आई, खासकर ऐसे लोगों। वो पास में ही जहाँ आपका दरबार चल रहा है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, उसके पास ही रहती हैं और उनकी एक बड़ी ख्वाहिश थी। उनको लग रहा था कि अगर आपके दरबार में पहुंच जाएंगी तो आपने कई शादियां मतलब आपने कराई थी अभी पिछली बार, कराई थी, कराते ही रहेंगे। हाँ, ऐसी कराते तो ही और रहेंगे। खासकर। हाँ, अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक आपने सिख समुदाय को लेकर जो बातचीत कही थी उसको लेकर एसजीपीसी की तरफ से कुछ विरोध आया है। उनको आपका बयान पसंद नहीं आया। आप कहें तो मैं पूरा मतलब पढ़ के। अच्छा, वो सनातन सेना के लिए। हाँ जी, ठीक है। अब पता नहीं, हमारा गुरु गोविंद सिंह के प्रति बहुत भरोसा है। 9वें गुरु तेग बहादुर, सिख समाज को हम बहुत आदर्श मानते हैं। उनकी सेवा से लेकर के हम अति प्रसन्न रहते हैं। उनके कार्यों से लेकर उनकी एकजुटता, उनका समर्पण और उनकी वो जो गुरु के प्रति निष्ठा है। तो हमने कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनको या उनके हमने तो उनको आदर्श माना है। और आदर्श के प्रति, किसी भी आदर्श के प्रति कोई भी व्यक्ति दुपक्षी नहीं हो सकता है। या तो सुनने वाला गड़बड़ हो सकता है या समझने वाला। तो यानी पूरा सम्मान है। उनको कुछ गलत लगा होगा तो मतलब उनके बयान में। एक शब्द में हमने कह दिया, या तो सुनने वाला या समझने वाला। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर बार बार आप धर्म परिवर्तन को लेकर एक पूरी मुहिम छेड़े हुए होते हैं। तो कई लोग रोकने पे की कर रोकने पे तो कई बार आपकी बातों का भरोसा नहीं रहता कि आप क्या चाहते हैं। नहीं, आप देखिए प्लीज, मैं बिल्कुल रोकने पर आपकी पूरी दिलचस्पी रहती है और आप बार बार इसको लेकर बहुत मुखर तौर पे अपने बयान भी देते रहते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जब बाबा जी अपने मंच पर अपने दरबार में धर्म परिवर्तन कराएं तो वो जायज। ये एक बार हमने चर्चा भी आपसे की थी। तो उसके लिए मतलब मैंने अपने, आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे सवाल मंगवाते हैं लोगों से। तो जो सवाल आए हैं, हम घर वापसी कराते हैं, कन्वर्जन नहीं कराते। धर्मांतरण का मतलब समझ लीजिए। पहले
झूठी मूठी व्यवस्थाएं बताकर, झूठी मूठी बातों को घुमाकर, झूठे झूमूठे तर्क और फैक्ट को देकर, झूठे चमत्कारों को दिखाकर, धोखे से जानबूझकर धर्म के प्रति आकर्षित करके किसी मजहब में ले जाना कन्वर्जन है। आंख खुल जाना, सत्यता का पर्दा पता लग जाना और यथार्थ तर्क और यथार्थ चमत्कार बालाजी की कृपा को समझकर आ जाना वापस घर वापसी। हम घर वापसी कराते। चलिए, तो जनता तय करेगी कि घर वापसी और धर्मांतरण दोनों नहीं, को आपके क्या पास उनके ऐसे दायरे कोई में है? लोग हों तो आप लाइएगा हमारे पास। देखिए, मेरे पास सवाल हैं जो मैं सारे लेकर आई हूँ। लोग मैं भी अपने होंगे। नहीं, मेरे पास सवाल हैं, मैं सारे सवाल लेकर आई हूँ। मेरा पेशा सवाल वही लोगों रहने से दीजिए। आते हैं तो लोग हाँ, भी होंगे। तो सवाल मेरे सवाल आपके लोग पास देते हैं कि कंप्यूटर देता है? देखिए, सोशल मीडिया में तो कंप्यूटर ही दे देता है, मतलब हम ईमेल देते हैं, वो हमको बता हाँ, तो देते वो हैं। तो लोग ही ईमेल डालते होंगे कि कंप्यूटर। नहीं नहीं, ईमेल लोग डाल रहे हैं, वो आपके साथ मैं पहुंचा रही हूँ। एक सवाल और आया है जो लोगों की एक इच्छा है कि बाबा जी, हर बार आपकी शादी को लेकर बहुत चर्चा बहुत पुराना प्रश्न नहीं, हो पुराना गया, तो हो घिसा गया है, पिटा। लेकिन घिसा पिटा तो हो गया है, कोई लेकिन नया लाओ। नहीं, नया ला रही हूँ ना अभी, आप सुनिए, इसमें नया ट्विस्ट है मेरे पास। सुनाइए। कि जब एक महिला जो है आपके लिए पूरा चलकर आई, आपसे इच्छा थी उनकी मिलने की, ये छोड़ दें। अच्छा, हम नहीं, परिचित नहीं, इस प्रकार के विषयों का हमें पूर्णतया अवगत नहीं है। हम बाहर थे यात्रा में। तो ऐसा कुछ है कि फीमेल फैन फॉलोइंग आपकी कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसा है सच? मतलब कि क्योंकि हमने देखा समान है हमारी दृष्टि में तो। आपकी अच्छा, दृष्टि में हमें समान तो है। माताएं बहनें भी समान हो, भाई लोग भी, हमें तो दोनों नजर आते हैं अपनी कथाओं में। हो सकता कि आप अपना पक्ष ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं कि जिस कम उम्र में आपने जिस तरह की ख्याति और जिस तरह से ये लोगों को बालाजी आप ने दी है। उम्र की व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, अब उम्र अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, काम की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। हमने अपना जीवन सनातन के लिए खपाया है और खपाएंगे बिना किसी अपेक्षा के। आप हमें गाली दो, एक्सेप्टेड। आप हमें सम्मान दो, हमें ना मान प्रिय है ना सम्मान प्रिय है, हमें सिर्फ आप लोगों के दिलों में हनुमान प्रिय है। हनुमान भक्त हैं आप, तो इसमें तो कोई दुराई नहीं है, हम भी हैं। एक चीज़ आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ कि संतों को राजनीति से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि कई बार आपकी जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो कुछ पार्टियों की आइडियोलॉजी से मिलती जुलती हैं, और जिसको हमारी लेकर आपका बातें बिहार में विरोध भी सनातनी हुआ था। होती हैं। हमारी बातें सनातनी हैं। अब किसी से मिलती हैं तो वो उसकी दिक्कत है। आप उनके साथ नहीं हैं। हम तो केवल राम के लोगों के साथ हैं, जो हनुमान जी की बात करें, जो सनातन की बात करें, जो सनातन का काम करें, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो। हमें मतलब नहीं है कि आप किसका सपोर्ट करते, हमें सिर्फ मतलब ये है कि आप सनातन का सपोर्ट करते, यस नो, बस एक क्लिक देखते हैं और कुछ नहीं। तो आपको सनातन का सपोर्ट करती कौन सी पार्टी नजर पार्टियों पर कोई बयान हमारा होता नहीं है। जो करती होगी वो उसको ईश्वर लाभ देगा और भला करेगा, और हनुमान जी कृपा करेंगे। नहीं करती होगी तो भगवान सद्बुद्धि देगा। हम होते कौन? आई एम नॉट लॉयर, हम जज भी नहीं है, वकील भी नहीं है, और हम कोई जनता भी नहीं है, हम सिर्फ एक आदमी है। पर आपको लगता है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमने इतिहास में भी देखा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नया हो रहा है, इतिहास में भी देखा है कि जैसे जैसे कोई धार्मिक संत जो होते हैं वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, उनके भक्तजनों की तादाद बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे कई बार वोट बैंक भी वो कन्वर्ट करा देते हैं। हमारा ध्येय अभी तक तो नहीं हुआ, और आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहना कि ये सद्बुद्धि हमें बनी रहे, और हम घर वापसी पर भरोसा करते हैं, वोट की वापसी या वोट को यहाँ वहाँ करने पर। बिल्कुल क्लियर है, आपके चुनाव राजनीति हमारे से लोग जुड़े हुए कोई अपने लेना हिसाब देना से नहीं मत दें, जिनको उन्हें प्रिय लगे उनको वोट दें, जो उनके हित में हो, जो राष्ट्र को बहुत उन्नति पर पहुंचाए उसको वोट दें। बाकी हम नहीं जानते, हमारा उनके सिर्फ अध्यात्म पर अधिकार है जो हमें मानते। कुछ नेता भी आपकी कथा कराते हैं, तो उसको कराना लेकर चाहिए। कहा जाता है कि पत्रकारों भाई को भी कराना चाहिए। आपकी कथा में नेता बहुत तो- खर्चा आता है भाई। हाँ, टेंट पंडाल का भंडारे का हो भी जाता है तो वो नहीं क्या जाता दिक्कत? है, मतलब करोड़ों का खर्चा है वो। अब अभी तक तो हमने नहीं लगाया, पर टेंट में लगा हमको रहा है? इतना लोगों ने हमको हुआ बना दिया है कि क्या बताएं। ये भी एक बड़ी मुसीबत हो गई हमें। अब लोग कहने लगे करोड़ों का खर्चा हो। हाँ, कौन लगा होता है महाराज जी, भगवान मतलब जाने। बिल्कुल होता है,
व्यवस्थाओं में होता है, व्यवस्थाएं बनाते हैं, टेंट मंगाते हैं, लाइट, साउंड, टीवी, भंडारा। राम जी को तो कुछ नहीं मिलता है, हमें तो लोगों का स्नेह और आशीर्वाद। तो मतलब ये आपके लिए कौन, मतलब किस तरह से आपकी कथाएं होती हैं? लोग कई बार सवाल पूछते हैं कि भाई, लोग आते हैं जिन्हें सनातन की बात प्रिय लगती है, वो चले आते हैं। और देखो, वीवीआईपी जब आते हैं तो हम उनको कथा दे भी देते हैं। क्यों? उनको कथा देने में भाड़ में गया, 2 घंटे उनको देंगे 5 दिन में, बाकी 18 घंटे हम अपने पागलों को देंगे। उन तक पहुंचने का एक मौका है। वीआईपी को हम माध्यम बना लेते, यू कम हियर माय डियर। मतलब वीआईपी दुनिया को सिखाते हैं, आप वीआईपी को दिखा देते हैं। सिखाना भी चाहिए, पर धर्मगुरु का मतलब क्या? तो एक चीज़ जो तमाम लोगों के जहन में एक सवाल है कि आपकी जो, देखिए, ख्याति की आशीर्वाद आप कहते हैं, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि आपका 3 साल के अंदर अंदर अगर देखा पर्चा, तो देखिए महाराज जी, बहुत सारे, छतरपुर में हम गए जब हमने पता किया तो बहुत सारे और महाराज भी हैं और भी लोग हैं जो पर्चा निकालते हैं, उनके भी छोटे छोटे दरबार लगते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दुनिया के पटल पर छा रहे हैं, लोगों में उनकी दीवानगी बोल रही है। बालाजी का आशीर्वाद है, लेकिन इसके साथ कुछ ब्रांडिंग मैनेजमेंट, कुछ मीडिया मैनेजमेंट। हम तो कुछ करते नहीं। आप आ गए, हमने आपको इंटरव्यू दे दिया, अब आप ही बताओ दुनिया को कि आपको कैसे मैनेज किया। हमें तो जी, इससे ज्यादा हमें तो मनोज त्यागी जी के माध्यम से इंटरव्यू, तो उन्होंने मैनेज तो नहीं किया आपको जी। सबने, आपकी ख्याति है, मीडिया वाले तो पहुंच जाते हैं जिसकी ख्याति होती है। बाकी हमारे यहाँ से कोई भी ऐसी व्यवस्था, ना कोई ब्रांड है, ना कोई टीम है, ना हमारे पास कोई व्यक्ति है कि हम जिसके माध्यम से या किसी के कहने पर चले। किसी ने आपकी ब्रांडिंग, पीआर किसी ने नहीं की? अभी तक तो नहीं हुई, अब कोई मिलेगा तो हम आपको खबर जरूर। अभी कोई नहीं हुई है। मनमौजी हैं, फक्कड़ स्वभाव के हैं, जो आता है बोल देते हैं, जो मन करता सो कर देते हैं। 2 बजे हो रात को, चाहे सुबह के 4 बजे। ब्रांडिंग या कोई टीम होती है तो एक मैनेजमेंट होता है, हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। और यही वजह है कि हम रात के आधी रात के बाद में इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, आप विचार करिए, अगर मैनेजमेंट होता तो 9 बजे का इंटरव्यू 2 बजे रात को नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मुझे पता चला है कि आप गोलगप्पे खाने के, चाट खाने के बहुत शौकीन रहे हैं। होना भी चाहिए, इंसान ही है। हाँ। सहज बस। तो अभी कभी खा पाते हैं? अभी कभी दाव लगता है। तो कैसे, मतलब भीड़ नहीं आपको पीछे आ जाती? दुकान पे हल्का सा रुक करके पाके चल देते हैं। क्या आपको कुछ महाराज जी कभी ऐसा लगा कि, मतलब क्योंकि अब आपका स्टेटस जो है वो, मतलब किसी बड़े बॉलीवुड स्टार या जिस तरह का पागलपन, दीवानगी उनको लेके देखी है, उससे ज्यादा हमने आपको लेकर देखी है। आध्यात्मिकता की तुलना नहीं हो सकती। मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आपका जो जनता का जो आपके प्रति जो प्रेम है, जो दीवानगी है, उसमें क्या आपको लगा कि भाई मैं, बहुत सारे से काम था जो आराम से कर सकता था, अब मैं जरा बाहर निकलूंगा तो ही भीड़ घेर लेगी, मेरी सिक्योरिटी को खतरा है? कई लोगों, आपने कई बार आशंका, हमें क्या खतरा? लोगों से नहीं खतरा, धर्म विरोधियों से खतरा है। और दूसरी बात, हमने इसलिए नहीं विचार किया कि वो आते ही इसीलिए। तीसरी बात, दीवानगी हमारे नाम की नहीं, हमसे जो हनुमान जी सत्य बुलवाते हैं, उस सत्य की दीवानगी।